दोस्तों आज की इस वीडियो में आप विराट का आतंक, धोनी का गुस्सा और कार्लोस ब्रेथवेट का ये तांडव देखने वाले हैं। पर जब आप धोनी के इस चेले का ये रौद्र रूप देखेंगे तो आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी, क्योंकि इसके इस हरकत की वजह से इस खिलाड़ी की जान भी जा सकती थी। सबसे पहले आप ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के इन खिलाड़ियों के बीच घटित हुई शर्मसार कर देने वाली इस घटना को गौर से देखिए, जो संयोगवश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर गुस्से में क्विंटन डी कॉक को बार बार मारने के लिए उनके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं और काफी ज्यादा गाली गलौज भी कर रहे हैं। दरअसल इस घटना की शुरुआत तब हुई जब नाथन लियोन के हाथों एबी डिविलियर्स बिना खाता खोले ही रन आउट हो गए। पर इस रन आउट के बाद डेविड वार्नर बहुत ही अग्रेसिव तरीके से सेलिब्रेट करने लगे और गालियां देने लगे थे, जिसके जवाब में क्विंटन डी कॉक ने उनके इस काले करतूत को याद दिला दिया और ये स्लेजिंग वार्नर कतई बर्दाश्त नहीं कर सके। अब इस वीडियो को देखकर आप इस बात का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि ब्रेथवेट कितने ज़्यादा गुस्से में होंगे और ब्रेथवेट के बाजू में कितनी ज़्यादा ताकत है। दरअसल दोस्तों इस मैच में ब्रेथवेट को बहुत ही अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी और वो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने एक शॉर्ट पिच गेंद को खेलने का प्रयास किया और उस प्रयास के दौरान गेंद उनके कंधे और उसके बाद हेलमेट से टकराती हुई फील्डर के हाथों में चली जाती है और अंपायर उन्हें तुरंत आउट भी दे देता है। पर ब्रेथवेट का कहना था कि गेंद उनके बल्ले से नहीं टकराई है, पर अंपायर उनकी एक भी नहीं सुनता। अब इस बात से गुस्साए ब्रेथवेट ने अपने हेलमेट को ही बाल बनाकर बैट से इतना भयंकर प्रहार किया कि वो हेलमेट बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है। वो तो संयोग अच्छा था कि हेलमेट के गिरने वाली जगह पर कोई भी मौजूद नहीं था, वरना उसका अस्पताल जाना लगभग तय था। पर अब आप जिस दृश्य को देखने वाले हैं वो दृश्य शायद आपको झूठा लगे, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन को हम सभी एकदम शांत और शरीफ खिलाड़ी मानते हैं, पर इस मैच में इनका गुस्सा अपने चरम पर चला गया था, जिसे शायद सभी ने पहली बार देखा होगा। दरअसल दोस्तों सीन ऐसा था कि अश्विन इस मैच में 35 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हो गए थे और अब वो सोच रहे थे कि उनकी टीम बढ़िया स्कोर बना लेगी, लेकिन उनकी टीम के बल्लेबाजों को गेंद की लेंथ ही समझ नहीं आ रही थी और वो इसी वजह से टीम तेजी से हार की तरफ बढ़ती जा रही थी। पर तभी उनकी टीम का एक बल्लेबाज छक्के वाली गेंद को भी बाउंड्री पार नहीं भेज पाता और संयोगवश कैच होते होते बच जाता है और ये देखते ही अश्विन पूरी तरह से भड़क जाते हैं। अश्विन का गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर वो बल्लेबाज उनके सामने या उनके पास खड़ा होता तो वो किसी पागल हाथी की तरह उसे कुचलकर आगे बढ़ गए होते। अब जरा इस वीडियो पर नजर डालें। यहाँ पर डेविड हुक कैसे स्टंप को उखाड़कर चौथे और पांचवें स्टंप की लाइन में लगा देते हैं। दरअसल दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डेविड हुक स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी के बेहतरीन बल्लेबाज थे, पर सामने वाली टीम उन्हें परेशान करने के लिए लगातार स्टंप से दूर गेंदबाजी कर रहे थे, जिसे डेविड हुक काफी देर तक बर्दाश्त करते रहे और अंततः तंग होकर उन्होंने गुस्से में विकेट को उखाड़कर उसकी लाइन को ही बदल दिया। पर शायद उनकी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी कि उनके सामने अश्विन जैसा कोई गेंदबाज नहीं था, वरना हिट विकेट की अपील करते ही ये बल्लेबाज आसानी से आउट हो जाते और उन्हें पवेलियन में वापस जाना पड़ सकता था। अब दोस्तों गुस्से में अपना आपा खोते हुए दिखाई दे रहे इस बल्लेबाज का नाम सिनान खान है। आपने इनका नाम शायद पहली बार सुना होगा, क्योंकि ये छोटे मोटे मैचों में काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं और इस मैच में भी इनके आउट होने से पहले इनके बल्ले से लगातार 4 छक्के निकले थे, जिसके फलस्वरूप इन्होंने 18 गेंदों में 41 रन बना लिए थे। लेकिन जब इनके आउट होने की बारी आई तो ये गुस्से से इतना ज़्यादा लाल हो गए कि अब क्या ही बताएं, क्योंकि आप इनके गुस्से का जो परिणाम हुआ उसे आप खुद ही देख सकते हैं। अब आप एक बार सोच कर देखिए कि अगर ये हेलमेट वहां खड़े इस खिलाड़ी के खोपड़ी पर लग जाती तो इनका अच्छा खासा करियर गुस्से की वजह से शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता था।
पर दोस्तों अब आप जिस दृश्य को देखने वाले हैं उसे बिग बैश लीग के इतिहास में काले अक्षरों से दर्ज किया गया है। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था कि इस मैच में मेलबर्न स्टार्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रन बना लिए थे जिसे उन्हें अब डिफेंड करना था। इस मैच में सैमुअल्स बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, पर इससे पहले जब मेलबर्न स्टार्स के खिलाड़ी बैटिंग कर रहे थे तब सैमुअल्स ने मजाक मजाक में हंसी को दूसरा रन लेने से रोक दिया था, जो बात शेन वार्न को कतई पसंद नहीं आई थी और उन्होंने अपने मन में सैमुअल से बदला लेने की तरकीब बना ली थी। अब जब सैमुअल्स बल्लेबाजी कर रहे थे तो शेन वार्न सैमुअल के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, पर बातों ही बात में इतनी आगे बढ़ जाती है कि सैमुअल्स अपना बैट शेन वार्न के ऊपर फेंक देते हैं। लेकिन इन दोनों की ये लड़ाई मैच के बाद भी खत्म नहीं होती और ये दोनों एक्स पर एक दूसरे को काफी बुरा भला काफी लंबे वक्त तक कहते रहते थे। दोस्तों जब भारतीय क्रिकेट के दो सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों की टक्कर होती है तब माहौल कैसा होता है चलो आपको दिखाते हैं। दरअसल दोस्तों मौका था आरसीबी और केकेआर के बीच मैच का और 2013 के इस आईपीएल मैच में केकेआर ने 158 रन बनाए थे और आरसीबी इसे चेज करते हुए 75 के स्कोर पर कोहली का विकेट गंवा देती है। कोहली उस वक्त बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे जिस वजह से आउट होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा निराश भी थे। लेकिन कोहली जब पवेलियन की तरफ वापस जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि केकेआर के जो खिलाड़ी है केकेआर के जो फील्डर है वो बहुत ही अग्रेसिव तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी विराट कोहली की तरफ देखते हुए। और आप ये बात भली भांति जानते हैं कि विराट कोहली की आंखें जब सामने वाले खिलाड़ी की आंखों से लड़ती है तो बवाल ही होता है और ठीक उस दिन भी वैसा ही हुआ, क्योंकि विराट कोहली ने देखा कि केकेआर के खिलाड़ी उनकी तरफ देखते हुए बहुत ही ज्यादा बुरा भला कर रहे हैं, जिसे देखकर विराट कोहली बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो पवेलियन की तरफ जा रहे अपने मार्ग को बदलकर उन खिलाड़ियों की तरफ रुख कर दिया, जिसे देखकर गौतम गंभीर भी आगे बढ़ गए और इन दोनों के बीच काफी भयंकर गाली गलौज शुरू हो गई और वो काफी लो स्टैंडर्ड की गाली गलौज शुरू हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि बीच बचाव के लिए रजत भाटिया सामने आ गए और उन्होंने इन दोनों को दूर किया, वरना तृतीय विश्व युद्ध क्रिकेट के मैदान पर होना लगभग तय था। अब दोस्तों इस सुलह के बाद भी इन दोनों खिलाड़ियों में मनमुटाव इतना ज्यादा था कि ये एक दूसरे को ट्रोल करते रहते थे वक्त दर वक्त, लेकिन इन दोनों का गुस्सा एक बार फिर तब बाहर आया जब एलएसजी और आरसीबी के बीच एक शानदार मैच खेला जा रहा था और आरसीबी द्वारा दिए गए स्कोर को जब एलएसजी ने चेंज कर लिया तो विराट कोहली जब हैंड से करते हुए सभी खिलाड़ियों से जा रहे थे तो नवीन उल हक के साथ उनका विवाद हो गया और विवाद तो नवीन उल हक और विराट कोहली के बीच में हुआ था, लेकिन उनके बीच में गौतम गंभीर कूद पड़ते हैं, क्योंकि आप ये बात भली बात ही जानते हैं कि साल 2013 में इनके बीच क्या हुआ था और तब से लेकर अब तक इनके बीच मनमुटाव जारी थी। और दोस्तों ऐसा हुआ ठीक इस दिन भी और आपने देखा इस वीडियो में कि कैसे विराट कोहली गौतम गंभीर के साथ उलझते हुए दिखाई दे रहे थे और बहुत ही मामला गंभीर हो सकता था अगर उनके बीच बचाव के लिए वहां मौजूद खिलाड़ी उनके बीच में ना आते।